अब मेरे जिस्म पे वर्दी नहीं है, उखाड़ मेरा हाथ। सुना नहीं तुमने? छोड़ो ना साहब, खाली पीली बात बढ़ जाएगी। ठंडा लेंगे आप? सूरज, तुमने वर्दी का ताना दिया था, मैंने वर्दी उतार दी। अब मैं तुम्हारी मर्दानगी को चैलेंज करता हूं। मर्द के बच्चे हो तो उखाड़ो मेरा हाथ। रामू, तू ठीक है ना? हाँ भैया। साहब, तुमने अपन के रामू की जान बचाई, इसलिए इस बार अपन हार मानता है। पूछो पूछो क्या पूछना है। उसके लिए अपन को जेल भी जाना पड़े ना, अपन तैयार है। पूछो। अब तुमसे कुछ नहीं पूछना है सूरज, तुम्हें दिखाना है। क्या दिखाना है साहब? यही कि कानून सिर्फ वर्दी का नाम नहीं। तो किस चीज का नाम है? पुलिस स्टेशन आके अपनी आंखों से देख लेना। आओ सूरज, मैंने तुम्हें पूछा था कि 21 तारीख की रात को ठीक 12:45 पर तुम कहां थे, और तुमने जवाब दिया था कि मुझे कुछ याद नहीं। अपन बोला था ना साहब, आप जो पूछेगा अपन बता देगा। तुम क्या बताओगे? मैं बताता हूं। अपनी बाईं तरफ देखो। उल्लू के पट्टे साले। हाँ, ये वही उल्लू के पट्टे हैं जिनके लिए तुमने फाइल चुराई थी, और मैंने इन तक पहुंचने के लिए तुम्हें भागने का मौका दिया। हाँ, ये फाइल गौर से देखो इसे। ये वही फाइल है ना जो तुमने मेरे घर से चुराई थी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी चोरी इनके कोई काम नहीं आ सकी, क्योंकि ये फाइल नकली है। असली फाइल तो पुलिस रिकॉर्ड रूम के सेफ में। मान गए साहब, आप दिलेर भी हैं और होशियार भी, लेकिन अपन पर मर्द आदमी है क्या? अपन अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा। लो, गिरफ्तार कर लो साहब, कर लो साहब। नहीं सूरज, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपनी
और कानून की पहचान कराना चाहता था। मेरे घर से फाइल चोरी करके तुमने एक तरह से मेरी मदद की। मैंने तो खुद तुम्हें फाइल ले जाने का मौका दिया। मुझ पे हाथ उठाकर तुमने कोई जुर्म नहीं किया। मैंने खुद तुम्हें हाथ उठाने पर मजबूर किया था, क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि जो लोग वर्दी पहनते हैं उनके बाजुओं में वर्दी की इज्जत निभाने की ताकत भी होती है। जुर्म और मुजरिम जहां भी हो, मेरे हाथ उनको दबोचना अच्छी तरह जानते हैं। देखा साहब, देखा। आप जो कुछ दिखाना चाहते हैं ना, अपन अच्छी तरह से देख लिया साहब। लेकिन अब मैं तुम्हें चोर के रूप में ना देखूं। ये पाप की दुनिया छोड़ दो, क्योंकि आज के बाद चोरी करते हुए पकड़े गए तो माफी नहीं, सजा मिलेगी, समझे? समझ गया साहब, बिल्कुल समझ गया। लेकिन साहब, अपन का दिल में एक छोटा सा बात आया है, बुरा ना माने तो बोल दूं? हाँ, बोलो। साहब, जितनी इज्जत, जितना प्यार आपको अपनी इस वर्दी से है ना साहब, उतना ही प्यार अपन को चोरी के धंधे से है साहब। अपन चोरी से तौबा नहीं कर सकता। हाँ, आपको पूरा अधिकार है कि आप अपन को रंगे हाथ पकड़कर अंदर कर दो। लेकिन साहब, अभी ऐसा होएगा नहीं। सूरज आपको अच्छी तरह से समझ गया है। अभी अपन आपका चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है साहब। क्या बच्चे चैलेंज कर रहे हो? नहीं साहब, नहीं। अपन छोटा सा चोर, अपना क्या वैल्यू कि हम आपको चैलेंज करेगा? आपने अपना पहचान करवाया, हमने अपना पहचान करा दिया। साहब, आप कानून की दुनिया का नहला है ना, तो अपनपन पाप की दुनिया का छोटा सा दहला। दहला साहब। विजय, अरे तू कहाँ छुपा बैठा है? बस अंकल, एक जरूरी फाइल बना रहा हूँ। अरे छोड़ इसे, पहले मुझे अपना माथा चूम लेने दे। जानता है, आज सारे पुलिस डिपार्टमेंट में तेरी बहादुरी के चर्चे हो रहे हैं। और अभी अभी आईजी साहब मुझे क्लब में मिले थे, वो तेरी तरक्की के लिए सिफारिश करने वाले। मेरी असली तरक्की तो उस दिन होगी अंकल, जिस दिन मैं पाशा को पकड़ के आपकी जेल में वापस पहुंचाऊंगा। पाशा? तुम क्या जानते हो पाशा के बारे में? सिर्फ इतना कि उसके अलावा आपकी जेल से कभी कोई कैदी नहीं भागा। छोड़ो भी बेटा, कितने साल बीत गए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। जब से वर्दी पहनी है, मेरी एक ही तमन्ना है, कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो पाशा के बारे में मुझे बता सके। सूरज, मैं सोचती हूँ कि अब हम दोनों को हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। तुम अपने मम्मी डैडी को मेरे घर भेजो ना। आरती, अपन के तो सिर्फ बाबा है, और वो अपन डरते हो उनके सामने अपने प्यार की बात करते? नहीं आरती, अपन के बाबा से नहीं डरता। डरता तो तुम्हारी मम्मी से, कहीं वो इस रिश्ते से इनकार ना करते। वो क्यों इनकार करने लगी? बात यह है कि बोलो ना। आरती, बात यह है कि मैं एक चोर हूँ। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ आरती, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है, झूठे प्यार का नाटक रचाकर तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। इंस्पेक्टर विजय, तुम मेरे प्यार के रास्ते में दीवार बनना चाहते हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या करती है चमेली? अपन किधर है? अपने कमरे में। और आरती? बंगले पे। और इंस्पेक्टर विजय? अपने पुलिस स्टेशन पे। अरे गुरु, तुम्हें कितनी बार कहा है कि इंस्पेक्टर विजय से मत भिड़ो, वो तुम्हें सपने में भी आराम नहीं करने देगा। अरे छोड़ना यार, अपन तो एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था। हाँ, यही ना कि इंस्पेक्टर तुम्हें लॉकअप में उल्टा लटका के तुम्हारी पिटाई कर रहा है ना? नहीं दोस्त, वो अपन के साथ थी, वो अपन के साथ शादी करना चाहती है। सपने में? देख लेना, अपन का सपना सच निकलेगा। वो अपन की जोरू बनेगी। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? बेटा, आज तो हिम्मत करके बोली। आरती, बात ये है कि हाय मैं... आरती। हेलो आरती। हाय अनीता। कहाँ थी? हाउ आर यू? आरती! ओके, बाय बाय। कॉलेज की फ्रेंड्स थी। हाँ, तो बोलो। क्या बोल रहा था? आरती, बात यह है कि मैं... हेलो विजय, पहचाना नहीं यार? पुलिस ट्रेनिंग के दौरान पूना में मिले थे। भाई साहब, आपसे कुछ गलती हो रही है। पुलिस ट्रेनिंग छोड़ो, मैं तो सब्जी मंडी में आलू बेचता हूँ, आलू। चलो आरती, कहाँ से चले आते हैं?
कालू, तुमने उसे झूठ क्यों बोला? झूठ ना बोलो तो क्या करूं? बात शुरू करने जाता तो कोई ना कोई बीच में टपक आता है। चलो बाबा, कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, क्या बात है? बात यह है आरती कि इस दुनिया में हर एक चीज का किसी दूसरी चीज के साथ बंधन होता है। बंधन? हाँ, जैसे भगवान का बंधन भक्त के साथ। भगवान ना हो तो भक्त अधूरा, और भक्त ना हो तो भगवान अधूरा। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? चलो मैं समझाता हूं। अब देखो, हवा का बंधन है बादल के साथ। हवा चले तो बादल चले। बादल का बंधन है पानी के साथ। पानी का बंधन है धरती के साथ, और धरती का बंधन है फसल के साथ, और फसल का बंधन जीवन के साथ। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ आरती, दो इंसानों के बीच में वो कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? दो इंसानों के बीच ऐसा कौन सा बंधन है जो अटूट हो? क्या सोच रहे हो? बड़ी अच्छी बात पूछी तुमने। मैं चलती हूँ। कहाँ? एक जरूरी काम याद आ गया। यहाँ क्यों लाई हो? तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? हाँ, मेरे पास एक सवाल है जिसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। ऐसा कौन सा सवाल है? बात यह है कि वो इस दुनिया की हर चीज का दूसरी चीज के साथ एक बंधन होता है। मैं समझा नहीं। देखो, हवा का बंधन है बादल के साथ। हवा चलेगी तो बादल चलेंगे। बादल का बंधन है पानी के साथ। पानी का बंधन है धरती के साथ। धरती का बंधन है फसल के साथ। फसल का बंधन है जीवन के साथ। और जीवन का बंधन है प्रेम के साथ। और प्रेम का बंधन है दिल के साथ। दिल का बंधन है दिल के साथ। क्या दिलों के बंधन भी इन बंधनों की तरह अटूट होते हैं? दिलों के बंधन शादी के बंधन में बंध कर लगन मंडप की अग्नि में दब कर कुंदन बनते हैं, और चिता की अग्नि पर निछावर हो जाते हैं। रुक जाओ। कौन है बे? प्यार करने वालों के लिए रोशनी, दुश्मनों के लिए आग का गोला। लोग मुझे सूरज के नाम से पुकारते हैं। चुपचाप अपने ये चमचों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना के मारे सागे कानून है और कोर्ट को लिखे हुए ऑर्डर है। मैं जब चाहूं इस बस्ती को गिरा सकता हूं। इस बस्ती के लिए कानून तो क्या, मैं भगवान से भी टकरा जाऊंगा। ये बस्ती मेरी माँ है। अरे राम को नाम ले, ये बस्ती हमारी भी तो माँ है, लक्ष्मी माँ। 20 लाख रुपया दिया है इस जमीन का रोकड़ा। 20 लाख रुपया तुम्हें मिल जाएगा सेठ। 20 लाख? अरे कभी सपना में भी देखा है? 20 लाख देखेगा तो बेहोश हो जाएगा। 48 घंटे में 20 लाख रुपया तुम्हारे टेबल पर पहुंच जाएगा सेठ। अभी यहाँ से चले जाओ, वरना सूरज की गर्मी बढ़ गई तो तुम सबकी चिताएं यहीं जल जाएंगी। ओहो, बीमे के आठ है, 48 घंटा भी रुक जाते हैं। थोड़ा भी आज ही जाएगो। आओ वकील जी। लेकिन गुरु, इतना सारा रुपया? यार ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ते जरूर निकाल देगा। कहा बबुआ, हम सबका एक साथ देख के तुहार का घंटी बज गई का? मतलब की बात कर। तो मतलब की बात ये है कि उस ससुर का नाती इंस्पेक्टर भेजे आजकल हमारा फाइल बनात रही। इस ससुर के नाती
तो जमानत पे छूट गए, लेकिन हम तेरी जमानत नहीं हो पाएगी। मालूम क्या है को? क्योंकि ना तो सिर्फ ये लोग, पर ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों का तू गुरु घंटाल है। पाप की जौन दुनिया के हम गुरु घंटाल हैं, वो दुनिया के तुम जाने माने धैले हो। ये हमका जान पड़ गया है। ये बात से हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते। जिस पाप की दुनिया का अपन दहला है, वहां दोस्ती का मतलब बिजनेस होता है। जेके सेठ का नाम तो जरूर सुना होगा। हमका खबर मिली है कि ऊका तिजोरी में लाखों रुपए का माल है, और हम ये भी जानत रही कि वो तिजोरी सिर्फ तू खोल सके। तू वो तिजोरी खोल दे, हम तू का रुपया 10 लाख नगद दे, और हम उस सारा माल लई के इस देश से बाहर चले जाए। और इंस्पेक्टर विजय अपन को अंदर कर दे। हाँ पबुआ, ये कोई जरूरी तो नहीं। जेके सेठ की तिजोरी खोलना कोई अरे गहरे चोर का काम तो है नहीं, और पुलिस अच्छी तरह से जानती है कि अपन कोई पण तिजोरी खोल सकता है। समझ गया, समझ गया। हम तो का ही काम कर रुपया 20 लाख दे। नहीं दोस्त, अपन तुम्हारा फाइल बंद करवाने के वास्ते अपन का फाइल तो नहीं खुलवा सकता ना? क्या? अरे छोड़ा प्रीतम, अपन कोई और रास्ता निकालेगा ना। तो तू चाहता है कि किसी भी तरह बस्ती वालों को उनकी जमीन मिल जाए? हाँ बाबा, ये अपन की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए वो बड़ी चोरी करनी भी बहुत जरूरी है। लेकिन बाबा, ऐसे चक्कर में अपन को बहुत साल चक्की पीसनी पड़ेगी। तो फिर कुछ ऐसा रास्ता सोचा जाए जिससे तुझे चक्की भी नहीं पीसनी पड़े और तेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। हाँ बाबा, तुम अपन का बाप है ना, तुम्हारे सिवा अपन के लिए और कौन रास्ता ढूंढ सकता है? बेटा समझ लो तुम्हारा काम। वो कैसे? आज रात को हम दोनों चोरी करने निकले। तुम जेके सेठ की तिजोरी साफ करोगे, मैं उसी घर के पास एक छोटी सी चोरी करूंगा। हम दोनों किसी खास जगह पर आकर मिलेंगे और माल बदल लेंगे। जेके सेठ की तिजोरी से निकला हुआ माल लेकर मैं चला जाऊंगा, और छोटी चोरी से निकला हुआ माल लेकर तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। हाँ बाबा, छोटी चोरी के इल्जाम में अपन को छोटी सी सजा मिलेगी और बड़ी चोरी का मालपन अंदर हो जाएगा। बाबा क्या खोपड़ी, मेरा मतलब क्या दिमाग है बाबा? अपन को मान है तो तुम अपन का बाप है। मगर एक चीज का ध्यान रखना, 1 मिनट का भी फर्क हुआ तो हम दोनों जेल की चक्की पीस सकते हैं। तो फिर आज रात को 12:40 पर हम दोनों घंटा घर से घड़ी मिलाकर निकले। ठीक 10 मिनट बाद हम लोग किसी जगह मिले, मगर 1 मिनट का भी फर्क नहीं होना चाहिए। अच्छा बाबा।
पकड़ो चोर चोर अरे किसका कागो है बाप, अपन चल रहे ले ना। सूरज कहाँ है? सूरज कहाँ है? मालूम नहीं साहब। रामू, देखो तुम्हारे सूरज भैया ने मुझे बुलाया था, कहाँ है वो? वो तो रात को घर पे ही नहीं आए। दामोदर, जी साहब। मुझे सूरज हर हाल में चाहिए। बहुत अच्छे साहब। सलाम साहब। आपने बुलाया ये सुनकर मैं तो एकदम घबरा गया। कल रात को तुम किधर थे? क्या साहब, एक ही सवाल पूछने की आपकी आदत हो गई है क्या? कल रात को जेके सेठ की तिजोरी से 40 लाख रुपए चोरी हो गए। बहुत कमजोर तिजोरी होगी साहब, लेकिन बड़ा तकड़ा हाथ मारा ये चोर साहब ने। अपन तो आज तक 40,000 तक नहीं पहुंच पाए। साहब, ऐसी कोई और तिजोरी होगी क्या? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो, वरना अंदर कर दूंगा। भड़क क्यों रहे साहब, अपन बता देते हैं ना, कल रात अपन घर में था। झूठ बोल रहे हो। मैं खुद तुम्हारे घर गया था। तुम्हारे पड़ोसी इस बात के गवाह है कि तुम रात को घर पर नहीं थे। मेरा मतलब है दूसरा घर साहब। अपन ससुराल में था, ससुराल में। ससुराल? चोर का ससुराल हवालात होता है ना साहब। अब हुआ ये कि कल रात गलती से अपन नाना चौक के घर में ना चोरी करने चला गया। पकड़ लिया आपके भाई बंधु ने साहब, अंदर कर दिया साहब, पूरी रात अंदर रखा। लेकिन छोटी सी चोरी थी ना साहब, इसलिए जमानत पे छोड़ दिया। पुलिस का रिकॉर्ड गवाह है साहब, चेक कर लीजिए आप। अभी आप ही बताइए, अपन हवालात में रहकर कैसे चोरी कर सकता है? अच्छा रास्ता निकाल लिया तुमने इस चोरी से बचने का। रास्ता वास्ता नहीं साहब, अपन एकदम सच बोलता है, 100% सच। वैसे साहब, याद है अपन आपको बोला था चक्कर वक्कर में आने वाला नहीं है, छोटा सा दहला साहब। तुम्हारे छोटे से डेले का साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। सच साहब? जा सकते हो तुम यहाँ से। चलता हूँ साहब, सलाम। साहब, नाना चौक पुलिस स्टेशन में फोन करके तो पूछ लीजिए, कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। नॉय भोसले, उसका अंदाज बता रहा था कि वो सच बोल रहा है। लेकिन इसके झूठे सच को अगर मैंने बेनकाब नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी विजय नहीं। गिन लो सेठ जी, पूरे 22 लाख हैं। 22 लाख? अरे राम को नाम ले, 2 लाख ज्यादा। सेठ जी, 20 लाख जमीन के और 2 लाख इस पर साइन करने के। ये बस सही कर का। अरे राम को नाम ले, क्या लिखा है मैं? अरे सेठ जी, इसमें लिखा है कि आपने अपनी जमीन बस्ती वालों को दान कर दी। एक दिन में इतना रुपया, कहीं चोरी सेठ चकारी? जी। नाराज मत हो, नाराज मत हो। एक तो 20 का 22 अंदर, और फिर दान में नाम ऊंचा। ये सेठ जी, अगर आपने किसी से कहा कि ये 22 लाख अपन ने दिया है ना, तो जमीन तो गई, ये 22 लाख भी अपन ले जाएगा। अरे राम को नाम ले, यही बात तो मैं तेरे को भी कहने वाला था। इस बात की किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। एक बात बताऊं, मेरी माँ की बड़ी इच्छा थी कि मेरे हाथ से कोई दान कर्म हो जाए। आज तेरी वजह से उसकी इच्छा भी पूरी हो। ये ले 5 को नोट, ऐश कर। आप ऐश करो सेठ जी। अरे इंस्पेक्टर साहब, को नाम लो। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, आओ। चलो। मेरे आदमी ने मुझे खबर दी थी कि तुम यहाँ आए हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद पहुंच जाऊं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, अपन के घर आते तो अपन को चाय ठंडा पिलाना पड़ता आपको। बकवास बंद करो, क्यों आए हो यहाँ? अरे सेठ जी ने बुलाया अपन को ये कागज देने के लिए। बड़े दयालु हैं अपने सेठ जी, इन्होंने अपनी सारी जमीन बस्ती वालों को दान दे दी।
कितने पैसे दिए इसने तुम्हें जमीन के? अरे क्या बोल रहे हैं आप? दान धर्म में कोई लेन देन होता है क्या? मैं सेठ जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। सेठ जी आप ही बता दीजिए ना। अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, अब मैं कुछ समझा नहीं। आप कौन से रुपए की बात कर रहे हो? जो रुपए आपने इस जमीन के मांगे थे। मांगे थे लेकिन बाद में सेठ जी को दया आ गई, इन्होंने सब दान कर दिया। Shut up! बोलो सेठ। माफ करना साहब, जबरदस्ती किसी से वो कहलवाना जो आप चाहते हो कानून के खिलाफ है। आप कानून वाला है, अपन तो आपको समझा रहा था सिर्फ, है ना सेठ जी? देखो मैं कानून अच्छी तरह जानता हूँ और अब तुम ये अपना मुंह बंद रखोगे, समझे? ठीक है साहब। बोलो सेठ, ये क्या है? अरे राम को नाम लो इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये दान अपनी इच्छा से किया। ओके सेठ, ओके। इस बार तो भगवान ने तुम्हें बचा ही लिया, शायद तुम दूसरों का भला कर रहे हो इसलिए। गुड लक।